मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही थी, जब भी आप कार्ड डिजाइन करते हैं, अगर आप ना मतलब अपने कार्ड को चाहते हैं आप बनाना, कोई भी कार्ड है ना, आपका कलर वगैरह डिपेंड करता है आपके लोगो पर। आपके जो आपने लोगो यूज करने हैं, जो आपने मतलब करने हैं ना, अ, आपकी कंपनी का, कॉलेज का, कोई भी चीज हो गई, वो आपने वो चीज यूज करनी है। मेरे पास लोगो नहीं है, मैं एक डाउनलोड कर लेती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग कैसे कोई भी ले सकते हो। सिंपल हमने क्या किया है, हम गूगल पर जाएंगे, अपनी जिस चीज का भी हमने लोगो बनाना है ना, आप लोगों को जब लोगो वो कार्ड बनाने का मिलता है ना, तो आप लोगों को वो देते हैं। यहाँ से ना आपने कोई भी पिक्चर सेव कर लेनी है, जो आपका मतलब जो भी है। अब ये लोगो है ना हमारा, आप देख लें पर्पल और ब्लू कलर में है, लेकिन हमारा जो कार्ड डिजाइन हुआ है ना वो ब्लू कलर में है, तो हम वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल उसका ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला ब्लू कलर हमारे कार्ड के लिए यूज हुआ है। उसके बाद ना आपके पास इधर मतलब जो भी डिटेल आती है, आपने वो सारी लिखनी होती है कि कौन सी कहाँ किधर है, कैसे है, पिक्चर आपने कैसे ऐड करनी है। पिक्चर आप सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर आप दूसरी तरह भी। हमारे यही शेप ना यूज होती है नीचे की तरफ, ऐसे इतने एरिया में। ठीक है, ऐसे ये शेप एक नीचे ड्रॉ कर ली है। इसी तरह ये शेप इतने ही साइज में दूसरी तरह यूज होती है। साइज आगे पीछे ना हो तो मैं क्या करूंगी, सेम यही शेप ना कॉपी कर लूंगी और इधर कर दूंगी उसे। अब ये देखें, आप लोग देख लें ब्लू, ये मैं सेकंड वाला बैक साइड कंसीडर कर रही हूँ, फर्स्ट वाली साइड जो है ना ये मैं फ्रंट साइड कंसीडर कर रही हूँ। आप लोग इतना देखें, आप लोग जो साइज रखते हैं ना, ये साइज आप लोगों का मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप प्रिंट करवाते हैं ना तो वो आपसे साइज पूछते हैं कि कितने कार्ड पे आप साइज प्रिंट करवाना है। तो वो जो आपका साइज आपने रखा होता है ना, वही आपने देना होता है। अब जहाँ यहाँ जो यूज होता है ना, वो आप ऐसे ले लें, क्राउन इलिप्स बॉक्स हमारे यूज होती है, या ये पिक्चर के लिए यूज होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ सर्कल ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग डिजाइन कैसे करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे इधर एक और ऐसा ही बॉक्स यूज होता है, थोड़ा सा छोटे साइज का, हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये ना अब ऐसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको ना बराबर करने के लिए इसको लाइन कर लेंगे। वैसे तो ये दोनों एक लेफ्ट राइट इक्वल हैं सारे, लेकिन हम फिर भी इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेंगे। इन इस सारे को भी अलाइन कर लेंगे ताकि हमारा सब कुछ ना बराबर हो जाए। अब हमारे पास ये जो शेप है, इसको आप थोड़ी इस साइज को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो कितना नहीं। ये आपके पास ऐसे हो गई है। अब ऊपर जो आपने लिखना होता है, आपका सारा डाटा होता है, आपके आईडी नंबर्स होते हैं, आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना सारा कुछ। तो आप जब भी कंपनी का कोई लिखते हैं ना, आपको फॉर एग्जांपल इधर दे देते हैं कि ये आपकी कंपनी है, एक कंपनी कैलन टेक्सटाइल कंपनी है, इसमें आपने ना जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक आईडी देनी है।
अब जो कार्ड डिजाइन कर रहा होता है ना, उसी के सर पे होता है कि आईडी नंबर वो क्या देता है। तो आप लोगों को मैं एक ये की बताती हूँ कि आप आईडी का नंबर बना कैसे लेते हैं। आप ना जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोर्स करवा रहे हैं ये CYO की तरफ से, तो आप आईडी का नाम पता है क्या लिख सकते हो? मतलब आईडी नंबर, जैसे पहले आप लिखो कोड CYO। अब CYO एक ना मतलब CYO के आगे आप लिख दो कि जैसे अब फीमेल है तो आप लिख दो F, और उसके आगे लिख दो 001, और उसके आगे वो प्लेस लिख दो जहाँ वो लोकेटेड है, या वो एनजीओ है किस तरह है ना, वो ऐसे एनजीओ लिख दो। अब ये देखें, ये आपका एक कोड बन गया है, ये वाला CYOF001NGO। अगर इसी तरह आपने मेल के लिए अगर बनाना है तो मेल के लिए आप M का कोड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं सेम ऐसे ही कोड यूज करें। आप मतलब अगर आपके पास ये एनजीओ का वर्ड आपने नहीं भी यूज करना, तो आप सिंपल ये CYOM की जगह भी ये 001 कर सकते हैं। इस तरह आप कोड बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी हो बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रही थी, हमारे सबसे पहले ना इधर स्टूडेंट का नाम आता है। अब स्टूडेंट के नेम में मैं अपना ही नेम लिख लेती हूँ। यहाँ से आप इसका कोई भी चूज कर लें, टेक्स्ट वगैरह। कलर व्हाइट कर लेते हैं क्योंकि ब्लू के ऊपर ब्लैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कल हमने करके देखा है। ये आप ना इधर सेंटर में प्लेस करो इसे। अभी आपके इधर नेम हो गया है। नेम हमेशा आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। नेम के बाद सेकंड चीज जो आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए ना, अगर आप किसी एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं तो उसकी डेजिग्नेशन, जैसे वो कहाँ मैनेजर है, वो कंपनी का वो रिक्रूटर है, कुछ भी है ना वो आपने बताना है। तो हमारे कोड जो बेसिकली होते हैं ना, वो हमारे रोल नंबर और हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे बनता है CIT, ये हमारी यूनिवर्सिटी का ना रजिस्ट्रेशन आईडी है। अब आप लोग इसमें खुद देख सकते हैं कैसे ये कोड इन्होंने बनाया हुआ है। CIT ना कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ये जो इसका कोड बनता है ना शॉर्ट वाला, वो फॉल 19 से कि हमने फॉल के 2019 के फॉल में एडमिशन लिया है। बेन से हमारा बनता है कि BS कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो है बिहाड़ी। ये BHR से बिहाड़ी, हम लोग बिहाड़ी की सिटी में कर रहे हैं, तो वो पता चल रहा है। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ये आपका ऐसे बनता है, मतलब कोई इन्होंने स्पेशल टेक्निक नहीं यूज की होती कोड्स की। कभी कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग सिंपल ऐसे यूज कर सकते हैं कोड्स। इसको हम ना इधर प्लेस कर देते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा-सा ऐसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब आप लोगों के सामने है, ये ब्लैक बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तो इसका कलर भी हम व्हाइट करेंगे। ये हमारे पास आ गया। उसके नेक्स्ट इन्होंने ना हमें CNIC नंबर दिया होता है, हमारे जो आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी का। तो हम CNIC नंबर, इसका साइज़ ना मैं थोड़ा-सा छोटा करती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कितना करना चाहते हो, कितना नहीं करना चाहते। ये 24 हो गया है, मैं 32 या 30 करती हूँ इसका साइज़। ये ऐसे मैंने प्लेस कर दिया है। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है आप वही यूज़ करो जो आपने कर लिया है। ये फ़ॉन्ट तो नहीं मुझे अच्छा लग रहा, मैं कोई और देखती हूँ। यही कर लेते हैं। ये ऐसे नंबर हो गया। आगे आपने CNIC नंबर डालना है, तो CNIC में जस्ट मैं कुछ भी लिख देती हूँ इधर। ये आपका नंबर हो गया CNIC। इसको भी आपने ना उसके साइज़ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए ये।
ये आपका हो गया। अब आप जब इसमें CNIC होता है हमारा हमेशा 3 से शुरू होता है या 2 से जो भी शुरू होता है, तो वो 5 डिजिट पहले आते हैं, फिर हमारे पता नहीं 7 या हाँ 7 डिजिट आते हैं फिर और फिर 1 डिजिट लास्ट में आता है, तो वो डैश डाल के तो हम वैसे ही इसे डैश डाल के करते हैं कि ये कैसे बनेगा हमारे पास। पहले 5 डिजिट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख लो CNIC के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका ना मतलब वैलिडिटी आती है कि आपने यूनिवर्सिटी का कार्ड आपका कब तक वैलिड है, नेक्स्ट सेमेस्टर तक, नेक्स्ट ईयर तक, तो आप उधर वैलिडिटी डेट लिख देते हो। इसमें हम सिंपल लिख देते हैं कि हमारी आज तक वैलिड है वो चीज़। अब ये आपके पास आ गया है, इसको भी आप सेम आईड्रॉपर से उनके बराबर कर लो ताकि ना आपका वो टेक्स्ट सेम हो जाए, जो मेन नेम है उसके और बाकियों में फ़र्क पता चले आपका, ठीक है? अब ये आप लोग देख लें, इन सारे को फिर सिलेक्ट करके ना इसको सेंट्रली अलाइन कर लें, उससे क्या होगा जो आपका ऊपर वाला टेक्स्ट है ना वो प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है हमारा मतलब लोगो वगैरह का यूज़ होता है कि लोगो किस तरह हमने यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करना है, तो हम वो लोगो ओपन कर लेते हैं पहले। अब ये ना लोगो है, अब देखें ये लोगो है ना मेरे पास इधर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आपको मैं खाली इधर दिखाती हूँ, तो ये इसका व्हाइट ना बाइ बैकग्राउंड मेरे सामने आ रहा है। अब वो व्हाइट बैकग्राउंड से हो क्या रहा है कि मैं जब इधर डालूँगी ना तो ये शेप खराब होगी, ब्लू के ऊपर डालूँगी तो खराब होगी। तो अब मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ, ये आप कैसे कर सकते हो। एक तरीका है आपका, आप इमेज ट्रेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाओ, इमेज ट्रेस करो। मैंने आपको इमेज ट्रेस का पहले ही बताया था, इस तरह आपके सामने ये हो गया है। लेकिन इमेज ट्रेस का मैंने आपको पहले ही बताया था, कई हमारे पास सही नहीं होती। अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास ना इसका कलर एक तो चला गया, एक हमारे पास काफ़ी लेटर्स हमारे पास चले गए हैं। तो उससे क्या होगा इसकी जो ओरिजिनल शेप है ना वो हमारे पास खराब हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है कि सिंपल आप ना इस साइज़ का एक सर्कल बनाओ। ये जिस पे कॉन्सर्ट्स बना हुआ है तकरीबन उस साइज़ का एक सर्कल आप बना लो। ये सर्कल बना के ना आप उसे मेक क्लिपिंग मास्क कर लो। इससे क्या होगा अब आप लोगों के सामने है ये देखें इसका वो जो व्हाइट एरिया था ना वो रिमूव हो गया है, सिर्फ़ ये बच गया है। इसको आप स्मॉल साइज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरे पेज पे ले जाओ और आप यूज़ कर सको। अब आप देख लो वो ऐसे उसका व्हाइट एरिया रिमूव हो गया है, ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन होता है आप लोगों के पास वो ये होता है कि आप सिंपल गूगल पर जाओ, एक ऐप है रिमूव बीजी। बीजी शॉर्ट फॉर्म है बैकग्राउंड का, ठीक है? आपने रिमूव बीजी करना होता है। रिमूव बीजी करके यहाँ से आप ऑल पर चले जाओ और ना यहाँ से अपलोड इमेज आप साइट भी ओपन कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अपलोड इमेज करके ना आपने वो इमेज सिलेक्ट कर लेनी जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है या आप किसी भी पिक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है ना अब आपके पास ये आपके पास प्रीव्यू आ गया कि आपका अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव किया तो आपके पास ऐसी पिक्चर आएगी। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास अब डाउनलोड हो गई है। अब मैं ये आपके पास ना खोल कर दिखाती हूँ ये वाली पिक्चर जो मैंने अभी डाउनलोड की है। आप देखें आप इधर देख लें, ये आपके पास ऐसे आ गई है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें कहीं से रिमूव हुआ है, कहीं से नहीं हुआ। मेन जो व्हाइट एरिया था ना वो रिमूव हो गया तो आप पीछे सर्कल ऐड कर सकते हो व्हाइट कलर का खुद ही। तो उससे भी वही काम बनता है कि आप दोबारा कर लो। रिमूव बीजी भी मतलब बैकग्राउंड रिमूव कर देता है लेकिन कई चीज़ों पे ये भी प्रॉपर रिमूव नहीं कर रहा। अब आपने ये लोगो यूज़ कर लिया है, ठीक है? यहाँ लोगो के सामने आपका देखिए जो भी आता है कि आप किस डिपार्टमेंट के हमारे तो ये आता है कि हम किस डिपार्टमेंट के हैं और क्या मतलब कर रहे हैं, तो वो आप सारी डिटेल लिख दें। इसको थोड़ा ना स्पेस मैं दे रही हूँ, वो ऐसे ही ज़्यादा ही तंग-तंग लग रहा है।
यहाँ आप ऐसे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज। उसके नीचे आप लिखें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। अब ना यहाँ एक चीज और नोटिस करने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने कॉमसेट्स में ना कॉमसेट कंप्लीट बड़ा लिखा है। अब ये मैंने कैपिटल इसलिए किया है। अब मैं ना इस शेप को लॉक कर लेती हूँ ताकि वो पीछे वाली ना हिले, और मैं जो भी मैंने ये एडिट करना है ना वो मैं कर सकूँ। ये मैंने कैपिटल इसलिए सारा लिखा है कि कॉमसेट्स एक चीज की एब्रीविएशन है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज की एब्रीविएशन यूज करते हो ना तो आपने उसको हमेशा कैपिटल लिखना है, ताकि आप लोग उसको प्रॉपर वो ना जो उसका है सही नेम वगैरह वो पता चले कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, लोगों को पता चले। अगर आप फॉर एग्जांपल ये CYO है, इसका फुल फॉर्म है क्रिएटिव यंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कभी भी इसका शॉर्ट फॉर्म स्मॉल नहीं लिख सकती, मुझे हमेशा ये कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्सर्ट है इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इसका फॉन्ट भी चेंज करती हूँ, कोई और रखती हूँ ताकि पता चले इधर मैंने किसी चीज की हेडिंग दी है। और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा खुला करती हूँ। ऐसे कर लिया चले। ये मैं बाद में लाइन कर लेती हूँ, लास्ट में आ जाएगा आपका कि आपका वो किस जगह का है, कहाँ है। तो हमारे इस्लामाबाद मेन कैंपस है, और हमारा जो बिहाड़ी है वो सब कैंपस है, तो हम वो चीज लिख देते हैं। अभी मैं ना रोज स्टेटस लगाती हूँ कि लेक्चर क्या दिया आज का, स्टेटस लगाया ना तो टीचर्स ने डांटना, ये तुम क्या करती फिर रही हो, अपनी यूनिवर्सिटी के कार्ड बना रही हो। अब ना आप इस सारे को सिलेक्ट करके इसे इस सारे को नहीं सिलेक्ट करें, सिर्फ नीचे वाले को सिलेक्ट करें और उनको पहले सेंट्रली अलाइन करें। सारे को सिलेक्ट करेंगे ना तो आपकी पिक्चर वो जो आपने एक साइड पे रखी है वो भी खराब होगी। इनका थोड़ा थोड़ा स्पेस डालें क्योंकि वो बिल्कुल ही तंग तंग लग रहे हैं। इस चीज का भी थोड़ा सा ऊपर से ऐसे जब स्पेस डाल दिए तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो और चीज आ जाएगी ना नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। उससे पहले हमारे जो यूज होते हैं ना वो एक लोगो होता है, तो मैं यही लोगो सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। ये इसका साइज में लार्ज कर लेती हूँ। इसे मैंने यहाँ दरमियान में प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारे जो यूज होते हैं ना, हमारे होता है कि कॉन्सेप्ट का नाम होता है यूज, और पहले एक नोट यूज होता है, वो नोट हम लिख लेते हैं। अब आप लोग देखें, जब आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग जब करते हो ना मतलब किसी शेप में टेक्स्ट लिखते हो तो आप लोगों का वो खुद बहुत नीचे जाने लग जाता है। इसमें आपका नीचे नहीं जाएगा, तो आपको एंटर खुद प्रेस करना पड़ता है कि आपने कहाँ सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है और कहाँ फर्स्ट लाइन। तो ये हमारे होता है इस जगह ऐसे एक नोट दिया होता है, इसको भी हम व्हाइट कलर करेंगे और जैसे ये टेक्स्ट है हमारा वैसे ही हम करेंगे। सेंट्रली अलाइन कर लिया यहाँ से हमने और इसको ऐसे यहाँ प्लेस कर दिए। ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद जो दरमियान में सारी चीजें आती है ना, हमारे इंचार्ज का नाम आता है, और इंचार्ज में हमारे हैं, एक मिनट मुझे नाम देखने दें क्या है। सफदर अब्बास नाम है उनका, और उनसे पहले उनके साइन है, साइन मैं नहीं ऐड कर रही, मैं आपको बाकी ऐड करके दे देती हूँ। सफदर अब्बास नेम हो गया।
अब इतना ना आपने लिख लिया, अब इसे प्लेस कर दें। इसका साइज आप इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दें, 36 करना है तो। ठीक है, फॉन्ट कोई और यूज कर लेते हैं हम। अब ना आप इस सारे को सिलेक्ट करके इसे सेंटर में कर लें। अब आपकी वो पिक्चर वगैरह आपको सब कुछ सेंटर में हो गया है। ठीक है, ये शेप भी थोड़ी उधर हो गई तो आप इसे दोबारा अपनी प्लेस पे ले आए। अब यहाँ आपके साइन हो जाएंगे ऐड, वो ऊपर नेम के। ठीक है, हमारे ऐसे साइन ऐड है। यहाँ आप इनका थोड़ा ऐसे कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि फोन नंबर दिया हुआ है, तो फोन नंबर में हम कोई भी इधर फोन नंबर लिख देते हैं। इसका ना अब इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लें आप, तो इसका हम पहले ही ये साइज कर लेते हैं। कलर हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं और ब्लैक करके इसको यहाँ नीचे प्लेस कर देते हैं। अब ये आप लोगों के पास ना ऐसे बन गया है। इसमें ना अब आप लोगों के पास एक मेन चीज है कि अब आप लोगों ने पिक्चर ऐड करनी हो, तो पिक्चर यहाँ से मैं ले लेती हूँ। अगर मुझे कोई सामने मेरी मिल जाती है मैं अपनी ले लेती हूँ। मैं 1 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार पिक्चर सेलेक्ट करके। उसमें आवाज कम करो। मैं ना इधर एक बच्चे की पिक ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ना मिल नहीं रही है मेरी बिल्कुल भी।
अब देखें आप लोग का करना क्या है कि यहाँ अपने प्लेसिंग साइट पे जाना है। फाइल में करके ओपन, ओपन करके आपने ना वो पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है।